गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये आज हमारी डेप्रिसिएशन की 6th क्लास है, पार्ट 6। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वाले पार्ट देखिए, उसके बाद पार्ट 6 पे आइए। तो इससे पहले हमने डेप्रिसिएशन का SLM मेथड कर लिया था। आज हम करेंगे दूसरा मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड। अंडर दिस वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बुक वैल्यू। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम तो हम ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारी मशीनरी की होती है उसी पे चार्ज करेंगे, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम चार्ज करेंगे तो हम किस पे चार्ज करेंगे, बुक वैल्यू पे। किस पे चार्ज करेंगे, बुक वैल्यू पे। और जो SLM था उसमें हम क्या करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट जो थी उसी को हर ईयरली चार्ज करते थे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। PKR लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। PKR लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की, कितने की, 40,000 की, ऑन 1 अप्रैल 2009। कब परचेज की, 1 अप्रैल 2009 को। ऑन 1 अक्टूबर 2009 दे परचेज अनदर मशीनरी ₹20,000। और उन्होंने 1 अक्टूबर 2009 में ही एक और मशीनरी परचेज कर ली, कितने की, 20,000 की। द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज है, 10% है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है कितने सालों का, 3 सालों का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। आंसर में सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हम पहले से लिखते आए हैं कि हमने क्या क्या चीजें गिवन है। 1 अप्रैल को हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज की थी, 1 अप्रैल 2009। तो फर्स्ट मशीनरी को हम डाल देते हैं M1, ओरिजिनल कॉस्ट। OC से क्या आ जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी, 40,000। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 1 अक्टूबर 2009 में ही हमने एक और मशीनरी परचेज कर ली, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, M2। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 20,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने क्या बोला गया और कि डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज 10%। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% दे रखा है। कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो और हमें अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाना है कितने साल का, 3 साल का। तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट के नंबर होते हैं, मैं एक बार और फिर से आप सभी को बता दूं। वर्किंग नोट सबसे पहले हम मशीनरी 1 का बनाते हैं, तो M1 डाल देते हैं। मशीनरी 1 हमने कब परचेज की थी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2009 को परचेज की थी। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी, ओरिजिनल कॉस्ट थी 40,000। कितनी, 40,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन कितने साल कब चार्ज होगा, 31 मार्च को। 31 मार्च 2010 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज हुआ, 10%। तो 4,3600 हो गया। ये हमारी हो गई बुक वैल्यू। अब नेक्स्ट ईयर दोबारा से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ना हमने सेल किया है ना और कुछ किया है। तो अभी हम दोबारा से डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज कर लेंगे 3 साल तक। 31 मार्च 2011 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब इस बार हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, बुक वैल्यू पे। यानी कि 36,000 पे 10% निकाल के इस पे चार्ज करेंगे। और इसी मेथड को हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये हमारा जाएगा 32,400। ये हमारी आ गई बुक वैल्यू। हमें अकाउंट 3 साल का बनाना था, तो मतलब 3 बारी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब लास्ट बारी एक बारी और चार्ज करेंगे, 31 मार्च 2012 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 32,400 यही आएगा इसका 10%। 10% निकालते हैं 0, 6, 1,
992, ये हमारी हो गई बुक वैल्यू। यहां पर हमारा मशीनरी 1 का वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। अब हम मशीनरी 2 का वर्किंग नोट करेंगे, M2। M2 का भी सिमिलरली होगा। हमने कब परचेज की थी M2? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2009। ओरिजिनल कॉस्ट कब थी इसकी? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20,000 थी। डेप्रिसिएशन इसमें भी चार्ज करेंगे 31 मार्च को, 31 मार्च 2010 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 10% होगा। 20,000 का 10% हमारा आ गया 2,000। लेकिन हमने मशीनरी कब परचेज की थी? अक्टूबर में। तो अक्टूबर में की थी, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हो गए हमारे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो कितना हो जाएगा? आधा, हाफ। 2,000 निकला था, हम उसका हाफ कर देंगे, 1,000 आ गया। तो हमारी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19,000। इसके बाद हम दोबारा नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2011 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। इस बार हम 19,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1900, और माइनस करने के बाद आ जाएगा 00171। ये हमारी आ गई बुक वैल्यू 2011। फिर हम एक बार और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ताकि 3 ईयर का हो जाए। तो इसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारी बुक वैल्यू कितनी थी? 17,100। तो हम दोबारा से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2012 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन हम 10% चार्ज करेंगे इस पे भी। इसका 10% निकालेंगे जो हमारी बुक वैल्यू है 1710। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39051। ये हमारी आ गई बुक वैल्यू। यहां पर हमने 3 बार ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो 3 इयर्स का हमारा वर्किंग नोट बन गया दोनों मशीनरी का। अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो हम इसकी मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट सेम रहेगा दोनों मेथड में। मशीनरी अकाउंट ऊपर लिखेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। मशीनरी हमने परचेज की तो एसेट्स हमारे पास बढ़ गया, तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो हमने कब परचेज की थी? हम अपने वर्किंग नोट में देखेंगे। हमने पहली मशीनरी कब परचेज की थी? 1 अप्रैल 2009 को। तो हम यहां पर क्या डालेंगे? 1 अप्रैल 2009 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे M1। हमने मशीनरी फर्स्ट परचेज की थी, इसका अमाउंट कितना था हमारा? 40,000। कितना था? 40,000। फिर सेम ईयर 2009 में ही हमने सेकेंड मशीनरी भी परचेज की थी। ऑन 1 अक्टूबर 2009 दे परचेज अनदर मशीनरी 20,000। उन्होंने एक और मशीनरी परचेज कर ली, कितने की? 20,000। सेम ईयर है तो हम साथ में पोस्टिंग कर सकते हैं। 2009 अप्रैल हो गया, उसके बाद आ गया हमारा अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। यहां पर हम लिख देंगे M2 हमने कितने में परचेज की थी? M2 हमने परचेज की थी 20,000 में, तो हम यहां पर 20,000 लिख देंगे। और कोई मशीनरी हमने परचेज की नहीं, तो हम सीधा अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2010 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां पर हम अलग अलग भी शो कर सकते हैं, M1 का इतना है, M2 का इतना है, और हम ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर ऐड करके लिख देता हूं दोनों का। मशीनरी 1 में 31 मार्च 2010 को हमने 4,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, और M2 में हमने कितना कैलकुलेट किया था? 1,000। तो टोटल हो गया 5,000। तो मैं यहां पर डायरेक्ट 5,000 लिख देता हूं। आप इसको अलग भी शो कर सकते हो। और इसके बाद हमने ना कोई मशीनरी सेल की, तो अब सीधा हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करने के बाद हमारा क्या बचता है? बैलेंस CD। तो हम बैलेंस CD डाल देंगे
60,000, इधर भी 60,000, 60,000 में से 5,000 गया, 55,000 आ गया, और ये हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी बना है उसको हम नेक्स्ट ईयर बीडी बनाएंगे। तो 2010 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी डाल दिया हमने, और इसमें अमाउंट वही सीडी वाला उठा के डाल देंगे 55,000। फिर अप्रैल 2010 में हमने कोई और मशीनरी परचेज की नहीं, तो हम सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2011 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों का हम ऐड करके लिख देंगे इस बार भी सेम। मार्च 31 2011 में हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? 3600 M1 पे, और M2 पे कितना किया था? 1900। 3600 और 1900 को हम ऐड करके लिख देंगे, हमारा आ जाएगा 5500। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और कोई मशीनरी हमने ना सेल की ना परचेज की, तो सीधा हम बैलेंसिंग करेंगे। अब 55,000, इस साइड 5500 है, तो 55,000 में से 5500 जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 39,500। ये हमारा बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी मार्च 31 मार्च भी लिख सकते हो। फिर जो बैलेंस सीडी बना है उसको बीडी बनना होता है, तो हम इसको बीडी बनाएंगे 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी 39,500। सिमिलर हमने ना कोई मशीनरी परचेज की ना सेल की, तो सीधा हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस बारी 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार भी हम दोनों का ऐड करके लिखेंगे, दोनों मशीनरी का ऐड करके लिख देंगे हम। तो हमारा दोनों मशीनरी का ऐड करने के बाद आ रहा है 39,50। 39,50 आने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसकी बैलेंसिंग कर देंगे 39,500, और जो बचेगा उसको हम किस नाम से डाल देंगे? बाय बैलेंस सीडी। तो ये हमारा आ जाएगा 44,550। अब जो बैलेंस सीडी बना है उसको हम नेक्स्ट ईयर बीडी बना के छोड़ेंगे 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 44,550। यहां तक हमने कर लिया। इसके बाद हम अपने क्या करेंगे? बुक क्लोज कर देंगे। अकाउंट बंद कर देंगे, नीचे एक लाइन डाल के। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इस अकाउंट में देखेंगे कि आपकी जो बैलेंस बीडी बन रहा है और जो डेप्रिसिएशन है, हमारा जो रेट था 10%, तो इस बैलेंस बीडी पे 10% लग रहा है। जो हमारी बुक वैल्यू बच रही है उसके ऊपर 10% शो हो रहा होगा आपको। तो यही मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।